सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय के न्यू वीडियो। तो ये है मैयर देवी के दिन का दूसरा दिन जिसमें हम लोग को दर्शन करने जाना था और मैं रेडी हो चुकी थी। मैंने अपना ये रेड कलर का सूट पहना हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये सुरने भी रेडी हो गई थी। सुरने ब्लैक टॉप पहना था, ब्लू कलर की हॉट पैंट पहनी थी और हम लोग को चेकआउट करने के लिए करना था और होटल से कि मैया देवी जाने के लिए, क्योंकि हम लोग को वापस से उधरी से ही वापस घर निकलना था। तो बस हम लोग चेकआउट कर चुके थे और गाड़ी में आके बैठ चुके थे बच्चों के साथ। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना था बच्चों को। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि मंदिर जाना है। उनको क्या ही पता था, मुझे भी नहीं पता था कि इस तरीके का डिस्टेंस है और ये सारी चीज़ें। बस हम लोग होटल से निकल चुके थे और होटल से हम लोग के लगभग 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस में मंदिर था। तो बस हम लोग अपनी गाड़ी से निकल चुके थे। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग ने माला और चुनरी ली, क्योंकि वो लोग बता रहे थे वहाँ के लोग कि चुनरी और माला ही चढ़ती है। तो मैंने और मेरी बहन ने डिसाइड किया कि हम लोग चुनरी और माला ही लेंगे, क्योंकि जो कि माता रानी के ऊपर चढ़ सके, काफ़ी देर तक रह सके, तो वही करो। क्योंकि प्रसाद वगैरह वापस वो लोग कर देते हैं, फिर लोग खाते हैं नहीं खाते हैं, बांटना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग ने टीका वगैरह लगवाया। माथे पे ये माथा पट्टी पहनी जिसमें जय माता दी सारी चीज़ें लिखी हुई थी। बड़ा ही अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मतलब माता रानी हम लोग अपने धाम बुलाई हैं। मैं अपनी लाइफ में कभी भी मैयर देवी वैष्णो देवी नहीं गई थी। ये मेरा पहला ट्रिप है जो कि मैयर देवी का था और बहुत दिन से हम लोग का टल रहा था कि आज नहीं कल नहीं। बस हम लोग ने लाइन लगा ली थी, क्योंकि होटल वाले भैया ने सारी की सारी व्यवस्था कर दी थी हम लोगों की। तो हम लोग को रोपवे के लिए लाइन में नहीं लगानी पड़ी, बस रोपवे पे चढ़ने के लिए लाइन लगानी पड़ी, मतलब उसकी टिकट के लिए नहीं। एरिया बहुत बड़ा था तो बस हम लोग जा रहे थे। बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, क्योंकि पूरे ज़मीन पे ना कुछ भी मैट वगैरह नहीं था। धूप बहुत तेज़ थी, पैर भी जल रहा था और हम लोग लाइन में आ रहे थे। काफ़ी लंबी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम लोग मैं और मेरी बहन थोड़ी देर मस्ती करने के अपने मूड में थे और हम लोग दोनों जने मस्ती कर रहे थे, दोनों जने अपने प्यार कर रहे थे एक दूसरे को, पैम्परिंग कर रहे थे हम लोग एक दूसरे को। उसके बाद हम लोग रोपवे की लाइन पे से क्लियर हो चुका था सब। काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को, ऑलमोस्ट आधी घंटा। और ये हम लोग रोपवे की लाइन में आ गए थे, क्योंकि 2 एडल्ट और 2 बच्चे ही जा रहे थे। तो मैं, मेरी सिस्टर, दोनों बच्चे एक रोपवे में थे और मेरे जिया जी दूसरे रोपवे में थे। बस हम लोग बैठ चुके थे। डर तो भाई साहब इतना लग रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं। इतनी ऊंचाई पे जाना था। कह रहे थे लोग कि वहाँ पे 1100-1200 सीढ़ियाँ हैं, तो बहुत लोग तो सीढ़ी से ही चढ़े थे। बट बच्चों के साथ हम लोग का चलना पॉसिबल नहीं था। अगर हम लोग अकेले होते तो हम लोग का प्लान था कि हम लोग सीढ़ी से ही जाएंगे, भले कितने ही घंटे लगें। बट लेकिन हम लोग बच्चों की वजह से सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, हम लोग को रोपवे का सहारा लेना पड़ा। और इतनी ऊंचाई थी कि हम लोग सोच के ये कह रहे थे कि मतलब माता रानी किस जगह पे बैठी हूँ और उनके भक्त लोग उनको वहाँ तक देखने आते हैं, उनसे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो बस हम लोग ऊपर चढ़ चुके थे और उसके बाद मंदिर में कोई भी वीडियो नहीं बनाना था मंदिर के अंदर का, क्योंकि भीड़ भी बहुत थी। बच्चों के साथ थे तो उतना पॉसिबल नहीं हुआ। जितना बन सका आप लोग के साथ शेयर करने के लिए बनाया। बस ये मंदिर के अंदर ही जा रहे थे। बैक साइड में भी बहुत मतलब वो था, बहुत अजीब तरीके का सीन था। अगल बगल बहुत प्यारा भी था, लेकिन खाई बहुत ज़्यादा थी, बहुत डर लग रहा था। तो जो जो अभी तक वैष्णो देवी और मैया देवी नहीं हो के आए हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैया देवी ज़रूर दर्शन करके आए हैं। कहते हैं शक्ति पीठ है और मतलब भगवान के दर्शन करने तो मतलब पॉसिबल नहीं होता है कि हर बार माता बुलाएं, लेकिन अगर बुलाती हैं तो बड़े अचानक से बुलाती हैं, जो कि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि माता रानी ने मुझे, ऐसे तो प्लान बन रहा था हम लोग का, जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, आज जाना है कल जाना है, बट इस बार एकदम सडन ये हुआ। ट्यूसडे की नाइट हम लोग को एकदम कंफर्म हुआ कि हम लोग को निकलना है। वेडनेसडे को मॉर्निंग ही निकल चुकी थी और शाम को मंदिर के लिए भी निकल चुकी थी। पहले मिर्ज़ापुर गई, फिर उसके बाद वहाँ से हमको निकलना था। काफ़ी डिस्टेंस था। बच्चे बहुत डर रहे थे। हाँ, उनका भी स्वाभाविक है डरना, क्योंकि बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत नई थी। दोनों बच्चों का ये ट्रैवल ऐसा था जो कि हाइक काफ़ी लंबे वाले में था, काफ़ी डिस्टेंस था। और फिर हम लोग को अगल बगल पूरा ये एरिया था जिसमें हम लोग कवर कर रहे थे सारी चीज़ें। काफ़ी लोग थे, बच्चे भी काफ़ी खो रहे थे और सुर तो पैदल चल ही नहीं रही थी, क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। हम लोग दर्शन कर चुके थे और माता पट्टी वगैरह वहीं बांध के रख के आए थे, क्योंकि पैर में आता है तो अच्छा नहीं लगता। और हम लोग रोपवे के लिए लाइन लगा रहे थे।
क्योंकि रोपवे के लिए भी लाइन लगानी थी और हम लोग ऑलमोस्ट आधे घंटा रोपवे में लगे थे। छोटी वाली बेटी भी बहुत इरिटेट हो रही थी। उन लोग को खुश करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग को ये वीडियो बनाना पड़ा थोड़ा सा, ताकि उन लोग का माइंड थोड़ा सा सेटअप हो जाए, फ्री हो जाए बच्चे, ताकि बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं। फिर हम लोग को उतरना था और ये हम लोग उतर रहे थे और उसके बाद उतरने के बाद ये बच्चे डर रहे थे, लेकिन हमको भी डर लगा था क्योंकि राम 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 हम लोग माता रानी जय माता दी कर रहे थे। और फाइनली बड़ा ही सुंदर अद्भुत रूप था उधर का, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब पहाड़ वगैरह जो भी थी वो सारी चीज़ें, एक रोपवे जा रहा था, एक उतर रहा था, एक रोपवे जा रहा था, दूसरा उतर रहा था, और इतना अच्छा व्यू था कि आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना था मुझे, इसलिए मैं आप लोग के लिए शेयर करने के लिए वीडियो बना रही थी कि मेरे माध्यम से जो जो दर्शन कर सकता है वो एटलीस्ट यहाँ का चीज़ें देख सके। मेरी सिस्टर भी बहुत डर रही थी, वो मुझसे ज़्यादा तो वही डर रही थी, लेकिन मैं अपना आराम से फ्री होकर वीडियो बना रही थी। डर तो मुझे भी था बट मैं आराम से वीडियो बना रही थी, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही थी, लेकिन डर तो अंदर ही अंदर खा रहा था कि बस माता रानी जैसे इज्जत से ऊपर ले गई वैसे इज्जत से हम लोग को नीचे उतार दीजिए, क्योंकि बच्चे साथ में थे। खैर माता रानी के दरबार में जाओ तो ऐसा तो कोई दिक्कत होती नहीं है। उधर के एरिया पे के पास हम लोग ने कुछ वीडियोस वगैरह बनाए। मन था कि सीढ़ी से उतरें बट रोपवे से उतरना पड़ा क्योंकि बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है। फिर उसके बाद हम लोग नीचे उतर रहे थे, सारी चीज़ें किया, पानी वगैरह पिया क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, डिस्टेंस बहुत था, बहुत डिस्टेंस था। फिर उसके बाद ये पूरा प्रांगण में भोजन करना और ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। ये देखिए इतना बड़ा मतलब पहाड़ का खाई वगैरह थी, अगल बगल सारी चीज़ें थी, बंदर बहुत थे, बहुत ज़्यादा बंदर परेशान कर रहे थे, सब के सब फूल माला में ही थे। और फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक, और मुझे लगता है कि मुश्किल से 6 से 7 मिनट हम लोग को लगा। ये देखिए इतनी ऊंचाई पे माता रानी थी, बाकायदा पूरा हम लोग ने कैप्चर किया सारी चीज़ें। और फिर उतरने के बाद हम लोग अपने अपने गाड़ी में बैठ के वापस आ गए थे। होटल थोड़ी देर के लिए गए थे, फ्रेशन अप हुए और सारी चीज़ें किया। उसके बाद हम लोग बैक टू होम के लिए निकल पड़े थे क्योंकि हम लोग ने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सोचे थे दर्शन करने के बाद ही हम लोग कुछ खाए पिएंगे। तो बस फाइनली हम लोग फिर सीधे लंच किए क्योंकि हम लोग को कहीं पे भी कोई अच्छा रेस्टोरेंट होटल नहीं मिला। बस बच्चे लोग अपना मस्ती किए, पिज़्ज़ा मंगाए, सारी चीज़ें मंगाया, हम लोग ने खूब सारी मस्ती की बच्चों के साथ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ। भले ही 1 डे लगा और 1 डे में ही हम लोग मतलब लगभग 1.5 दिन में हम लोग बच्चों के साथ ही आ गए थे। शाम को 4 बजे निकले, अगले दिन हम लोग रात को लगभग 7 बजे करीब वापस आ गए थे। बच्चे लोग मंगाए थे अपने अपने मन का पिज़्ज़ा और हम लोग ने मंगाया था अपना चिली पनीर फ्राइड राइस। बहुत ही यम टेस्ट था। तो एमपी में इस तरीके का टेस्ट था ये नहीं हम लोग को उम्मीद थी, क्योंकि हम लोग जिस भी रेस्टोरेंट में गए थे हम लोग को उम्मीद से बाहर रेस्टोरेंट दिख रहा था, कोई टेस्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन ये फाइनली बहुत अच्छा था। मैं आराम से पिज़्ज़ा खा रही थी, इतना यम था कि मज़ा आ गया। खाने को तो लंच करना था लेकिन हम लोग ने सब चीज़ें ट्राई की, वहाँ का टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा था। फिर बच्चों ने खूब सारी मस्ती रास्ते में की और फिर ना हम लोग जब वापस घर आ रहे थे तो हम लोग हाईवे पे उतरे थे और उतरने के बाद ना हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, लेकिन इतनी तेज़ हवा थी कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।